हे एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी, एनटीपीसी, जीएसजी के सीरीज़ चल रहा है इस समय। तो ये हमारी है तीसरी क्लास, ठीक है, जीएसजीके की। तो आज हम अपनी तीसरी क्लास में पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और डीप में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। लिखा है यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में, ठीक है। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और हाँ, देख लीजिए, जिसको हिंदी में दिक्कत होगा उसके लिए मैंने इंग्लिश में अलग से टाइप कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। आगे है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, ठीक है। आगे आते हैं। इंग्लिश में जिसको देखना होगा वो यहाँ से देख लेगा। फिर है, भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। भारत जो है 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है, ठीक है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पे है? इटली। कहाँ पे है? इटली। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पे है? इटली, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले नंबर से। विश्व धरोहर स्थल पहला नंबर मतलब कौन सा है वो, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला है, इसमें है आपको जानकारी क्या क्या मिलेगी। संबंधित राज्य, वो राज्य कौन सा है, और जिस राज्य में है उस राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, शामिल होने का वर्ष, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं, ये कब शामिल हुआ? ये हुआ वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अगले नंबर पे हम लोग आते हैं, विश्व धरोहर स्थल 2, नंबर 2, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कब शामिल हुआ था? वर्ष 2004 में। कब हुआ था? वर्ष 2004 में। इनके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार हैं F.W. स्टीवंस। S.W. स्टीवंस, ठीक है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नंबर 3 पे आते हैं, विश्व धरोहर स्थल नंबर 3। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है चंपानेर पावागढ़। चंपानेर पावागढ़ वर्ष 2004 में शामिल हुआ। ये क्या है? ये क्या है? उद्यान है। क्या है? ये उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। नंबर 4 पे आते हैं, विश्व धरोहर स्थल नंबर 4। 4 कौन सा है? लाल किला। क्या है? लाल किला यानी रेड फोर्ट। ये कब शामिल हुआ? ये हुआ 2007 में। ये हमारे विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? 2007 में, ठीक है। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? शाहजहाँ द्वारा निर्मित। शाहजहाँ द्वारा निर्मित। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और हाँ, ये 500 रुपये के नोट पर भी चित्रित है। जो लाल किला हमारा है 500 रुपये के नोट पे चित्रित है, ठीक है। अगला आते हैं, विश्व धरोहर स्थल नंबर 5, ठीक है। इसमें है जंतर मंतर। जंतर मंतर, ये कब शामिल हुआ? ये हुआ वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में। और ये कहाँ पे है? जयपुर यानी राजस्थान। जयपुर यानी राजस्थान, ठीक है। अगला है विश्व धरोहर स्थल नंबर 6। विश्व धरोहर स्थल नंबर 6, इसमें है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, इसे कब शामिल किया गया? वर्ष 1993 में। वर्ष 1993 में। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दिल्ली का पहला यूनेस्को स्थल, ठीक है। अगर पूछ ले कौन सा यूनेस्को स्थल दिल्ली का पहला है, तो यही है,
ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं विश्व धरोहर स्थल नंबर 7। ठीक है, कुतुब मीनार एवं उनके स्मारक, कुतुब मीनार एवं उनके स्मारक, और ये कब शामिल हुए? वर्ष 1993 दिल्ली में। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल नंबर 8 पे आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं? नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 है भारतीय पर्वतीय रेलवे, भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999 में ऐड किया गया। नीलगिरी हिमालयन रेलवे 2005 में ऐड किया गया। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से आप लोग एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व धरोहर स्थल नंबर 9। इसमें है बोध गया महाबोधि मंदिर का वर्ष कब शामिल हुआ? 2002 में। ये कहाँ पे है? बिहार। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, अगला नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है विश्व धरोहर स्थल नंबर 10। ठीक है, ये है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान 21 वर्ष शामिल हुआ। ये हुआ 1987 में। कब शामिल हुआ? 1987 में। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? गंगा डेल्टा का हिस्सा है ये, गंगा डेल्टा का हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर स्थल 11 पट्टादक्कल स्मारक समूह के वर्ष। ठीक है, पट्टादक्कल स्मारक समूह कब शामिल हुआ? वर्ष 1987, वर्ष 1987। ये कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक। अगला है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर। ठीक है, इसमें क्या है? 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर। अगला आते हैं विश्व धरोहर स्थल नंबर 12, नंबर 12। ठीक है, चोल मंदिर। क्या है? चोल मंदिर राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित। ये किसने बनाया था? राजेंद्र चोल द्वारा। ठीक है, ये वर्ष 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गागाईकोंडा चोलीसवरम में बृहदेश्वर मंदिर, और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे कि मंदिर शामिल हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे कि मंदिर शामिल हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 13 पे। नंबर 13 पे आते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी, नंदा देवी और फूलों की घाटी। ये कब शामिल हुआ? वर्ष 1988 में। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे ये है? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। अगले नंबर पे आते हैं नंबर 14वां, नंबर 14वां सांची के बौद्ध स्तूप। ठीक है, इसका वर्ष क्या है? 1989। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित। इसने किसे बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बौद्धिस्ट स्तूपा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे है बुद्ध स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। अब अगला है 200 रुपये के नोट पर अंकित ऑफ सांची, जो सांची का स्तूप है ये 200 रुपये के नोट पे अंकित है, 200 रुपये के नोट पे अंकित है। आते हैं 15 नंबर पे खजुराहो के स्मारक समूह वर्ष 1986। जो खजुराहो के मंदिर है इन्हें कब ऐड किया गया? 1986 में। कब? 1986 में। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है किन धर्मों को समर्पित है? ये किन धर्मों को समर्पित है? यह है हिंदू और जैन धर्म के लिए, हिंदू और जैन धर्म के लिए। अगला है 16वां फतेहपुर सीकरी वर्ष 1986 विजयनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, फतेहनगर सीकरी को कब शामिल किया गया? ये किया गया 1986 में। ठीक है, जो विजयनगर के नाम से जान जाते हैं, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब स्थित है। ठीक है, नंबर 17वां गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट वर्ष 1986। गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट वर्ष 1986 कहाँ पे है? ये गोवा में है। अगला है, ठीक है, नंबर 18वां है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा गुफाओं को कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 1987 में, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम धारापुरी गुफाएं हैं। क्या है? धारापुरी गुफाएं। ठीक है, यहाँ कितनी गुफाएं हैं? यहाँ गुफाएं हैं 7। कितनी हैं? 7। 19वां देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कब शामिल हुआ? 1987 में। कब हुआ? 1987 में। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। गंगा डेल्टा का हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। 20वें नंबर पे आ जाते हैं, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, इसे कब शामिल किया गया? 1984 में। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर महाभारत, यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली रहतों आदि के लिए जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थल 21 यानी 21। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे कब शामिल किया गया? 1985। 1985, असम। ये कहाँ पे है? असम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। ठीक है, 2007 में इसे टाइगर रिजर्व, 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 22वां नंबर, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1985 में ऐड किया गया था और ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। विश्व धरोहर स्थल 23 यानी 23। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया? 1985। और ये कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। अगला है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसी राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। विश्व धरोहर स्थल 24। 24वां देखते हैं, हम्पी के स्मारक समूह कब शामिल किया गया? 1986 में। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, 50 रुपये के नोट पर ये चित्रित है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी क्या थी? हम्पी। क्या थी? हम्पी। अगला है विश्व धरोहर स्थल 25 यानी 25, आगरा का किला। आगरा का किला वर्ष 1983। वर्ष 1983 में ऐड हुआ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित, इसमें जहांगीर महल और ख़ास महल भी है। जहांगीर महल और ख़ास महल भी है। नंबर 26, ताजमहल 1983, उत्तर प्रदेश, शाहजहाँ द्वारा निर्मित 1961 से 48 तक। 1931 से 48 तक। ठीक है, वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। विश्व धरोहर स्थल 27। क्या है? 27। ठीक है, अजंता की गुफाएं, इन्हें कब शामिल किया गया? 1983 में। 1983 में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कुल गुफा 29 है। कितनी है? 29 है। बौद्ध धर्म से संबंधित निर्माण। ठीक है, वाकाटक वंश द्वारा। वाकाटक वंश द्वारा। 28 को देखते हैं, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं। ठीक है, वर्ष 1983 में ऐड किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म का है, 13 से 29 गुफा हिंदू धर्म का है, 31 से 34 जैन धर्म है। जैन धर्म गुफा जैन धर्म का है। कुल गुफाएं 34 हैं। 34 चंद्रायणी पहाड़ी। 34 चंद्रायणी पहाड़ी। अगला है 29वां। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसे शामिल किया गया 1984 में। 1984 में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित। नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित। ये कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। ये कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये रहा हमारा आज का GS/GK का सीरीज़। ठीक है, इसको आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, इसकी PDF लेके रिवीजन कर लीजिएगा या फिर वीडियो देख के ही रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।